अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर क्या होगा और उस वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मुश्किल वक्त में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं जो हमें बचा सकते हैं। दोस्तों, आम आवाम को क्या करना चाहिए और इससे पहले कौन से मुल्क ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और वो अब किस हालत में हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि उस वक्त लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। दोस्तों, जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास मुल्क चलाने के लिए स्टेट बैंक में डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो नायाब हो जाती हैं और वो आना बंद हो जाती हैं। जैसे पेट्रोल और डॉलर बराबर रेट पर हो जाएंगे, जैसे कि दोनों का रेट एक बराबर 600 या 700 रुपये हो जाएगा, और अगर किसी के पास होगा भी तो वो देगा नहीं। दुनिया के साथ इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी। सरकारी मुलाजमीन बशमूल आर्मी और जजेस को सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। अगर मिलेगी भी तो 2 या 3 माह के बाद 10 दिन की मिलेगी, और बैंक में अगर आपकी रकम लाखों में मौजूद है तो आपके पास पैसे निकलवाने की भी इजाज़त नहीं होगी, और मज़दूरों को तनख्वाह देने के लिए भी आपको इजाज़त नहीं होगी। बैंक में से पैसे निकलवाने के लिए पाबंदी होगी, और अगर आप 5 से 10 करोड़ रुपए निकलवाना चाहते हैं तो आपको एक हफ्ते में, आप बिजनेसमैन हैं तो 1 लाख ही निकलवा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों, उस कंट्री में 2 से 3 माह किसी को कुछ समझ नहीं आती कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और आपके पास पैसे मौजूद भी होंगे तो हुकूमत आपको आटा तक नहीं देगी, क्योंकि अगर 1 लाख लोग ख़रीदने के लिए मौजूद होंगे तो 100 थैले होंगे वहाँ पर, और वो उसका रेट आप खुद सोचें कि क्या किलो होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कि वहाँ पर बहुत बुरे हालात होंगे और कानून का बिल्कुल भी ना होने के बराबर अतलाक होगा। और दोस्तों, इस सूरत हाल में आपको बता दें कि 3 ऐसे मुल्क हैं जो हिस्ट्री में अब तक डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना है, जिसने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है और वो 2 मरतबा डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और इसके बाद लबनान है, और हाल ही में आपके सामने श्रीलंका है जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है। याद रहे कि दोस्तों, इस सूरत हाल में आम आवाम को हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2 से 3 महीने के लिए खाने पीने की अशिया, जैसे कि दाल है, चावल है, आटा है, या फिर सूखा दूध है, या फिर खुश्क अशिया है जैसे कि सूखे चने हैं, इनको आपने स्टोर कर लेना है। और आपने पास, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेनी है, आपने 2 से 3 माह के लिए इन चीज़ों को स्टोर कर लेना है। और इसके बाद आपको चाहिए कि दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं और आपका किसी गांव में घर है, छोटे गांव में घर है, तो आप वहां पर शफल हो जाएं, क्योंकि 2 से 3 माह के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट वगैरह बहुत ज़्यादा इनका रेट होगा और पेट्रोल ना मिलने के बराबर होगा। वहां पर ताज़ा सब्जियां होंगी और इसके अलावा ताज़ा फल होंगे। आप वहां पर आराम से 2-3 महीने सरवाइव कर जाएंगे। और इसके बाद कुछ दोस्त ममालिक या फिर कुछ डोनर्स और कुछ बैंक इमदाद करेगी, और जो कर्जा उस मुल्क ने देना होता है उस कर्जे को रीशेड्यूल किया जाएगा और कुछ अरसे के लिए वो कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा और उसकी पेमेंट आसान एक साथ में कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, उस मुल्क के आसान तरीके से वो अपना नॉर्मल तरीके से हालात को दोबारा से बिल्कुल जैसे एक नया कारोबार शुरू किया जाता है, इस तरीके से शुरू किया जाएगा, और 6 माह के अंदर अंदर उस मुल्क के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नई हुकूमत होगी और वो बेहतर तरीके से काम करेगी। याद रहे कि दोस्तों, अब तक जितने भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं वो कंट्री आबादी के लिहाज से छोटे मुल्क थे और उनके पास एटम बॉम्ब भी नहीं था। मगर सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान को एटम बम पर समझौता करना पड़ सकता है, और इंडिया अपनी लॉबी करने के बाद, इसराइल अपनी लॉबी करने के बाद, अमेरिका अपनी लॉबी करने के बाद इस चीज़ की शर्त रख सकता है कि इस मुल्क को तब इमदाद या कर्जा माफ़ किया जाए जब ये अपना एटम बम फ़रोख्त करे या इसको
ख़त्म करे, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी हमारे लिए। याद रहे कि हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं 57 इस्लामी मुल्कों में जो कि एक एटम पावर हैं, एटमी बम हैं। और दोस्तों भारत इस वक्त मुकम्मल ताड़ में बैठा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और नरेंद्र मोदी हर ओछा हरबा अपना रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया जाए। इसके लिए दोस्तों किसी भी मुल्क को चलाने के लिए याद रहे कि सिविलियन हुकूमत को अवाम की ताकत से आने दिया जाए और अवाम की ताकत से जाने दिया जाए। और आर्मी को अगर अपनी इज़्ज़त को बहाल करवाना चाहिए तो आर्मी को चाहिए कि सियासत से दूर रहे और सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने दिया जाए, क्योंकि जब आप अवाम की ताकत को या अवाम की मंशा को, अवाम के वोट को मोड़ते हैं तो कुछ अरसे के लिए तो आप उस चीज़ को चला लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं होती और आप वो काम नहीं कर सकते। इसलिए अभी हुकूमत को चाहिए कि नए इलेक्शन करवाए फ्रेश, और जिसके भी पास नया मैंडेट आए वो अच्छे तरीके से हुकूमत करे। जैसे कि मिफ्ता इस्माइल इसी कर्ज को रीशेड्यूल करना चाहते थे, लेकिन नून लीग ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा और इसाक डार को लेकर आए, और इसाक डार ने रीशेड्यूल करने के बजाय दोबारा से इस कर्ज को अप्लाई किया और अपनी मनमानी की और धमकियां दी बाकायदा तरीके से उन ममालिक को जिनसे पाकिस्तान भीख मांगता है। और ये नाअहल टोला अगर 40 साल क्या 400 साल भी पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता रहेगा तो दोस्तों ये मुल्क को इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। जब तक किसी भी मुल्क में जमहूरी इक़दार को अच्छे तरीके से फ़रोग नहीं दिया जाता वहाँ पर मुल्क तरक्की नहीं करता। और भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ इतने मसले थे जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था कि आज उसके 28 टोटे हो जाने थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसने उसको आज तक सस्टेन किया, और आज वो 5वीं बड़ी ताकत है मुआशी तौर पर दोस्तों, वो थी उनकी जमहूरियत। वहाँ पर आज तक तारीख में कभी भी मार्शल नहीं लगा और कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर मार्शल लग सकता है। याद रहे कि हमें जो जनूनियत है इसको ख़त्म करना होगा और हमें अपने मुल्क को सबसे पहले रखना होगा, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो वज़ीर आज़म है। आवाम के ताबे और हुक्मरान के ताबे होना चाहिए और अदालतों को भी आम इंसान को इंसाफ देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।